नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। लड़ भाषा, भाषा भाषा, कंजर भाषा, कांग्रेय भाषा, सभी संग्रामों से हमारा निवेदन है कि शीघ्र मंच पर आए। कृपया शीघ्र मंच पर पधारें। मैं सबके नाम इन्हीं क्रम में पढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर पूजा सक्सेना, श्री हेमंत लोधी, डॉक्टर नीता सोनी, शशित कुमार चौधरी, सुश्री माधुर्जर, डॉक्टर कमला नरवरिया, सुश्री स्वाति आनंद, श्री आशुतोष मालवी, सैयद मुर्तजा हुसैन, डॉक्टर सत्या सोनी, डॉक्टर दीपिका रायकर, डॉक्टर सौरभ गुर्जर, डॉक्टर ललिता लूधा, सुश्री अदिति वर्मा, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर अक्षय जैन, सुश्री रूपी सिंह, डॉक्टर दुर्गा भार्गव, डॉक्टर सविता सिंह और डॉक्टर विजय कलभार। सभी से निवेदन है मंच पर पधारने वाले सभी निश्चित भी अपने प्रमाण पत्र अर्जित करने के साथ ही एक महत्वपूर्ण अवसर है और ये महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने का क्षण भी है जब घुमंतु समुदायों के ऐसे गुप्तदार शब्दों को चुनने फिरने का कार्य पूरा होगा। जी, ये हमारे शब्दकोश के संग्राहकों का सम्मान और इसके बाद हम माननीय संचालक संस्कृति आदरणीय एनपी मामूद जी से निवेदन करते हैं वे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के हमारी विजेता विभूति की प्रशस्ति को पाठ करें और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित करें। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2024 हमारी संस्था से भारतीय आनंद धाम भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल केंद्र में स्थित आनंद धाम वरिष्ठ जन सेवा केंद्र है। यह एक वरिष्ठ सेवा केंद्र नहीं बल्कि सेवा संवेदना संस्कार निर्मित सजीव संस्थान है। सेवा भारती का मूल उद्देश्य निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज के अभावग्रस्त वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सेवा भारती का उद्देश्य केवल आवास का कारण नहीं है बल्कि वरिष्ठ लोगों को गरिमापूर्ण, सक्रिय और सक्रिय जीवन प्रदान करना है। आनंद धाम में निवास करने वाले अनेक लोग अपने जीवन अनुभव और संस्कारों से इस परिसर को निरंतर जरूर करते हैं। मध्य शासन सेवा भारती आनंद धाम भोपाल को गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप निस्वार्थ सेवा से अभावग्रस्त लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर राष्ट्र निर्माण में समर्थ बनाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2024-25 से साल नियोजित करता है। देवी सचिवों रवि सोलंकी और राजनारायण अग्निहोत्री जी सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2025 समाज संस्था पुनरुत्थान संस्था गुरुकुलम चित्रवाट पुनरुत्थान संस्था गुरुकुलम शिक्षा संस्थान की प्राचीन समर्थ और मूल्यनिष्ठ परंपरा के पुनर्जीवन का एक प्रेरणादायी तथा सशक्त उदाहरण है। गुरुकुलम की शैक्षणिक प्रक्रिया का आरंभ भी विद्यार्थी भ्रमण और समझ से होता है। मध्य शासन पुनरुत्थान संस्था गुरुकुलम पुणे को गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप निस्वार्थ सेवा से अभावग्रस्त लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन, सामाजिक संरक्षण की पूर्ति एवं राष्ट्र निर्माण में समर्थ बनाने के महत्वपूर्ण कार्य हेतु राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2025-26 से सदर घोषित करता है। आदरणीय देवी सूचना प्रदान के सम्मान के अंतर्गत 20 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रशस्ति भेंट की जाती है। अब हम अधिक देर न करते हुए आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी और मुख्य सचिव संस्कृति से निवेदन करते हुए आए। आप सबका स्वागत करें और लोगों के बारे में आपसे संवाद करें। गणतंत्र दिवस की तो देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इसी कड़ी में धार्मिक नगरी उज्जैन में भी गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। शिप्रा नदी के तट पर स्थित कार्तिक मेला मैदान में मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने फहराया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। समारोह में मार्च पास्ट, परेड कमांडरों का परिचय, सलामी फायरिंग और राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने राज्य के नाम गणतंत्र दिवस का संदेश पढ़ते हुए संविधान, लोकतंत्र और प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में पुलिस, आरपीएफ, बीएसएफ और विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड ने भाग लिया। पुलिस के 12 डॉग स्क्वाड की प्रस्तुति समारोह का प्रमुख आकर्षण रही, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। साथ ही शारीरिक व्यायाम,
मलखंब और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया। समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की। इसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण की झांकियों में सिंहसनगर, क्षिप्रा नदी के घाटों, मंदिरों, सड़कों और राजमार्गों के विकास कार्यों को दर्शाया गया। इसके अलावा स्मार्ट सिटी, महिला एवं बाल विकास, कृषि सहित अन्य विभागों की झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे यहाँ हाल ही में खेलो मध्य प्रदेश ओलंपिक खेलों की तरह गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग 1000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो दतिया एयरपोर्ट IFR श्रेणी का हो गया है। यहाँ से 72 सीटर ATR विमानों का संचालन भी प्रारंभ हुआ है। दतिया भोपाल, दतिया खजुराहो, चित्रकूट मार्ग पर भी हवाई सेवाओं का संपर्क सुदृढ़ करने की हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और सब संकल्प करें कि आइए विकास के लिए अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी अपनी भूमिका को सुदृढ़ करें, मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन ने नया इतिहास रच दिया। उज्जैन में दूसरी बार, लेकिन क्षिप्रा नदी के तट पर पहली बार प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्तिक मेला ग्राउंड पर परेड की सलामी ली और आमजन को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है। सांदीपनी आश्रम को विकसित किया जा रहा है। उज्जैन और शिवपुरी में नया एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। हवाई सेवाओं के विस्तार की बात कर रहा हूं तो रीवा, सतना, दतिया 3 नए एयरपोर्ट भी लोकार्पित किए गए। इसी प्रकार से शिवपुरी और उज्जैन भी अगले क्रम में क्रमशः 9वां और 10वां एयरपोर्ट की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली। भारत सरकार की RCS उड़ान के अंतर्गत अब रीवा से रात्रिकालीन विमान सेवा भी प्रारंभ की गई और इंदौर से भी नई विमान सेवाओं के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के माध्यम से पहचान बनाई है। मैं मान के चलता हूं, आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 3 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। खंडवा और भोपाल में आयुष और आयुर्वेद के भवन निर्माण किए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने 1000 से बढ़ा करके अब 1500 रुपया प्रति माह की दर से राशि देना प्रारंभ किया है, जिसके बलबूते पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनाओं को दी है। हमने तो अपनी खास करके महिला क्रिकेट टीम में भी क्रांति गौड़ को 1 करोड़ की धनराशि देकर के बहनों के खेल में प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का संकल्प प्रतिपादित किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अलग ही संदेश दिया। स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ उनके साथ भोजन किया, बल्कि पोषण, स्वच्छता और विकास का मजबूत संकल्प भी दोहराया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत जिला पंचायत के इस विशेष भोज में सीएम ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और खुद अपने हाथों में बच्चों को भोजन भी परोसा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष भोज में भाग लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसा और इसके बाद बच्चों के साथ बैठकर खुद भी भोजन किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत ये विशेष भोज का आयोजन किया गया था,
जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को भोजन परोसा और स्वयं बच्चों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। लेकिन माननीय ने डटकर मुकाबला करते हुए कृषि और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के इस भाव के कारण से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस कार्यक्रम के पहले पुराने बर्तनों की संस्कृति मंत्रालय ने कितनी अच्छी प्रदर्शनी बनाई। वो कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन प्राचीन समय में घर घर हमारे किचन में जो शोभा उड़ाते थे, और कई तो ऐसे हैं पहली बार ही देख रहे हैं। इतने पुराने इतने अच्छे प्रकार से संयोजित करते हुए आपने प्रदर्शनी लगाई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में कभी वाद्यों की, कभी बर्तनों की, हमारी ये जो गौरवशाली विरासत है इसको संजोने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य को 4 पद्मश्री से पुरस्कृत भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है उसकी भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे गौरवशाली इस समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह है, और एक एक पद्मश्री जिनको मिला है सबका अपना उल्लेखनीय योगदान है। और मुझे लगता है कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। अब हम सबसे समृद्ध अलग अलग प्रकार के सारे महत्वपूर्ण पड़ावों में से पद्मश्री, पद्म विभूषण उस पड़ाव में भी शामिल हुए हैं। जब भारत सरकार जब इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे कृषि की बात कर रहा हूं तो कृषि के साथ साथ विभाग के द्वारा जो दूध, फल, सब्जी गांव से लेकर मोटरसाइकिल से जो हमारे किसान भाई बहन आते हैं उनको भी आपने हेलमेट देने का भी अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करें। इस कारण से भी दुर्घटना में हमारे उस कष्ट के समय में किसी का भी घर से अपने निकल करके 2 रोटी की व्यवस्था के लिए आना, दूध, फल, सब्जी ये तो गांवों से रोज ताजी लाना पड़ती। ऐसे में कोई घटना घट जाए, खास करके मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था में, ऐसे में हेलमेट से बचाव बहुत जरूरी है। और ये अपने विभाग ने अच्छा उपक्रम चलाया है। लगभग 1,500-2 हजार आपने यहाँ पर किसानों को ये हेलमेट देने का अभियान किया है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूं। और मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि झांकी का भी पहला पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने विभाग के प्रति दक्षता के साथ सारे अधिकारी कर्मचारी जो जो जवाबदारी देते जा रहे हैं उस तरह से चलते जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए लोक और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं तब विश्व के सामने भारत की गौरवशाली, समरस और सशक्त स्वरूप का संदेश जाता है। लोकरंग के इस रंगारंग कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जिस तरह से नई आशाओं का संचार भारतीय गणतंत्र के इस अवसर पर आपने किया है, इन मंशाओं में हम सभी शामिल हों अपने पूरे प्राणपण के साथ। माननीय राज्यपाल महोदय मंगू भाई पटेल जी हर वर्ष की तरह पूरी सांस्कृतिक सदाशयता के साथ अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित होते हैं। आपसे निवेदन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में गणतंत्र दिवस के मौके पर करीब 55 करोड़ की लागत से बने सांदीपनी शासकीय उच्चतर विद्यालय महाराजवाड़ा क्रमांक 3 का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल की कक्षाओं और कक्षों का जायजा भी लिया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस नए विद्यालय भवन का निर्माण मेरा स्कूल मेरा अभिमान थीम पर विकसित किया गया है। इसका मकसद छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा वातावरण प्रदान करना है।